धनपुरा नाम के एक शांत और छोटे से गांव में कृष्णा नाम का एक मेहनती व्यक्ति अपनी पत्नी सरला और एक प्यारी सी बेटी के साथ रहता था। कृष्णा गोभी बेचने का काम करता था, लेकिन वो सिर्फ एक काम नहीं था, वो उसके परिवार की रोजी रोटी का सहारा था। अरे कृष्णा भाई, गोभी के क्या रेट चल रहे हैं? अरे हरिराम भाई, आपके लिए तो वही पुराने दाम, बस 10 रुपए किलो। भाई, इतने सालों में तुम ही हो जो अब भी साफ सुथरी और सस्ती गोभी बेचते हो। हाँ भाई, अब इस गांव में मेरे अलावा गोभी बेचने वाला है ही कौन, और जो हैं वो बस दाम बढ़ा के जेब भरते हैं। सच कहूं तो तुमसे ही खरीदने का मन खुद ब खुद हो जाता है। ना तोल में धोखा, ना गोभी खराब, और दिल से व्यवहार। चलो, अब बहुत बात हो गई। 1 किलो गोभी तो तोल दो, घर में सब्जी बनानी है। लाओ भाई, अभी तोल देता हूँ। और हाँ, एकदम बढ़िया गोभी दूंगा, तुम्हारे लिए तो फर्ज बनता है। ऐसे ही कृष्णा अलग अलग जगह जाकर गोभी बेचकर अपने घर लौट आता था और अपनी बेटी गुड़िया के लिए कुछ सामान लेकर आता था। अगले दिन कृष्णा, आज तो तुमने गोभी बहुत जल्दी बेच दी। हाँ सरला, आज बाजार में भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। सब कह रहे थे कृष्णा भाई की गोभी सबसे साफ और अच्छी है, तो बेचकर सीधा घर चला आया। पिताजी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? अरे मेरी गुड़िया के लिए कुछ खास लाया हूँ। ये देखो, अपनी गुड़िया के लिए चॉकलेट। मेरी पसंदीदा वाली। मेरी पसंदीदा वाली। कृष्णा, तुम फिर से इसे चॉकलेट ले आए। कल ही तो पेट में दर्द हो रहा था इसे। अरे कृष्ण। अरे सरला, हमारी इकलौती बेटी है, थोड़ा बहुत प्यार तो हम कर ही सकते हैं ना। अगले दिन बारिश पड़ जाती है। कृष्णा बारिश में भी अपना थैला लेकर गोभी बेचने निकल जाता है। बारिश काफी तेज हो रही थी। तभी एक बुजुर्ग दादाजी कृष्णा के पास आते हैं। बेटा, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। अरे दादाजी, अभी तो मैं घर से निकला हूँ और सच बताऊं, आज तक एक भी गोभी नहीं बिकी। मुझे अपने साथ काम पर रख ले। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, अकेला हूँ। तो जो भी छोटा मोटा काम कहेगा मैं कर लूँगा। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसी में खुश हूँ। ठीक है दादाजी, मैं तो गोभी का ठेला लगाता हूँ। आप अगर चाहे तो मेरे साथ ठेले पर बैठ जाइए। जब मैं ग्राहकों से बात करूँगा, आप गोभी तौल दिया करना। बस एक बात, मेरे साथ काम करेंगे तो रोज 2 वक्त का खाना पक्का मिलेगा। कृष्णा और दादाजी दोनों गोभी बेचने के लिए आगे निकले। अरे कृष्णा भैया, गोभी की क्या रेट लगाए हैं आज? अरे बहन जी, आज तो गोभी बस 10 रुपए किलो दे रहा हूँ। बारिश में कोई खरीदारी नहीं हो रही, सिर्फ 10 रुपए। ठीक है भैया, फिर 3 किलो गोभी दे दो। इतनी बारिश में घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, रोज रोज तो आ नहीं सकती। बिल्कुल बहन जी, ये लीजिए, और ध्यान से जाइएगा, सड़कों पर बहुत फिसलन है। और हाँ कृष्णा भैया, एक ज़रूरी बात बतानी थी। आगे जो मंडी वाला रास्ता है ना, वो टूट गया है। बहुत ज़्यादा पानी भर गया है और एक किनारा तो धंस भी गया है। क्या सच में? आप पक्की बात कह रहे हैं? हाँ भैया, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ, खुद देख कर आओ। लोग बांस और ईंटें लगाकर घेराबंदी कर रहे थे ताकि कोई बाइक या गाड़ी ना फंस जाए। एक छोटी बच्ची भी फिसल गई थी, बड़ी मुश्किल से उठाया लोगों ने। अरे नहीं, मुझे तो आज मंडी जाना था। मेरी सारी गोभी वहीं बिकती है। अगर रास्ता बंद हो गया तो बेचूं कैसे? घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। इतना बोलकर वो अपनी गोभी लेकर चली जाती है। अरे दादाजी, ये तो बहुत गलत हो गया। अगर मैं मंडी नहीं गया तो ये सारी गोभी खराब हो जाएगी। मैंने बड़ी मेहनत से तैयार की थी, यही तो मेरी कमाई है। बेटा, मुझे समझ है तेरी हालत की, लेकिन अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? रास्ता पूरी तरह टूट चुका है और ऊपर से पानी बहुत तेज बह रहा है। हाँ दादाजी, आप सही कह रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस बार की बारिश इतना बड़ा नुकसान कर जाएगी। बेटा परेशान मत हो, नुकसान जरूर हुआ है, पर जान से बढ़ के कुछ नहीं। मंडी फिर लग जाएगी, रास्ता फिर बन जाएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है दादाजी, सही समय आने तक इंतजार करना है। मुकेश अपने घर आ जाता है दादाजी को लेकर। अरे कृष्णा, ये कौन है?
और आज तुम फिर इतनी जल्दी आ गए? क्या आज फिर गोभी जल्दी बिक गई? नहीं सरला, आज तो एक भी गोभी नहीं बिकी। रास्ते में इतना पानी भर गया है कि ठेला लेकर चलना मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी बात, आगे का ब्रिज टूट चुका है। तुम क्या कह रहे हो कृष्णा? अगर तुम मंडी नहीं जा पाए तो सेठ जी से जो हमने कर्ज लिया था वो कैसे चुकाएंगे? हाँ सरला, सब याद है। और सबसे बड़ा डर यही है, सेठ जी के पास तो हमारे घर के कागज भी गिरवी रखे हैं। अगर समय पर पैसा नहीं दिया तो न जाने क्या होगा। ठीक है कृष्णा, तुम 1-2 दिन देख लो, क्या पता बारिश थम जाए और रास्ता फिर से बन जाए। तू सही कह रही है सरला। मैं इस बीच गांव में ही ठेला लगा कर देखता हूँ। शायद गांव वाले ही कुछ गोभी खरीद लें। ऐसे ही 2-3 दिन लगातार बारिश पड़ती रहती है। तभी कृष्णा के घर सेठ जी पैसे लेने के लिए आते हैं। अरे सेठ जी, आप इतनी बारिश में मेरे घर? क्या बात है, सब ठीक तो है? ठीक कैसे होगा कृष्णा? तू गोभी के काम के लिए मुझसे ढेर सारे पैसे उधार ले गया था, लेकिन अब कई दिनों से तूने एक भी पैसा वापस नहीं किया। ना कोई खबर, ना कोई हिसाब। सेठ जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी चिंता, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि मेरे बस में कुछ भी नहीं। जिस रास्ते से मैं मंडी गोभी लेकर जाता था, वो रास्ता पानी के तेज बहाव में पूरी तरह टूट चुका है। कृष्णा, मुझे तेरे रास्तों और बारिश से कोई मतलब नहीं। मैंने तुझे पैसे उधार पे तेरे काम के लिए नहीं दिए थे, मैंने तुझे पैसे दिए थे वापसी के लिए। अगर तूने तय समय पे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा घर अपने कब्जे में कर लूंगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। सेठ जी, आप ऐसा मत कहिए। ये घर मेरे बाप दादा की निशानी है। मेरी बीवी और बेटी इसी छत के नीचे रहती हैं। मैं आपको वादा करता हूँ, जैसे ही बारिश थमेगी और रास्ता खुलेगा, मैं मंडी जाकर सारा माल बेचकर आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। कृष्णा, तेरी बातों पे भरोसा करना अब मुश्किल हो रहा है, लेकिन देख, मैं तुझे 2 दिन और देता हूं। अगर 2 दिन में कुछ हलचल नहीं हुई तो समझ ले अगली बार मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। सेठ जी इतना बोलकर वहां से चला जाता है। कृष्णा, अब हम क्या करेंगे? सेठ जी तो अपने पैसे मांग रहे हैं। अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो घर छीन लेंगे। हम कहाँ जाएंगे? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा सरला। बारिश इतनी तेज पड़ रही है कि मंडी जाना नामुमकिन हो गया है। हर रास्ता बंद है, समझ नहीं आता क्या करूं। बेटा कृष्णा, अगर कहूँ तो एक बात है, शायद हल निकल आए। कहिए दादाजी, आप तो हमेशा रास्ता निकालते हैं। हमारे पास गोभी तो खूब सारी भरी पड़ी है। क्यों ना हम गांव में मंचूरियन का ठेला लगाएं? बारिश में वैसे भी लोगों को गरम गरम खाने की तलब लगती है। मंचूरियन बिकेगा। आपकी बात तो ठीक है दादाजी, लेकिन मुझे मंचूरियन बनाना नहीं आता। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं बहुत अच्छा मंचूरियन बना लेता हूँ। पहले मैं मुंबई शहर में ही होटल में चाइनीज़ मंचूरियन बनाता था, मगर वो होटल ना चलने की वजह से बंद हो गया था। इसीलिए कह रहा हूँ, तुम मंचूरियन बनाने की चिंता छोड़ो, बस तुम मेरा साथ देना। गोभी काटना, मसाला बनाना बाकी मुझ पे छोड़ दे। ये विचार बुरा नहीं है। हमारे पास सामान भी है और समय भी। घर में बैठकर चिंता करने से अच्छा है कुछ किया जाए। कृष्णा और दादाजी दोनों मंचूरियन का ठेला लगाने चौपाल पर चले जाते हैं। बारिश काफी तेज हो रही थी। तभी रामू आता है मंचूरियन खाने के लिए। अरे कृष्णा भाई, ये क्या देख रहा हूँ? आप तो गोभी बेचते थे, अब मंचूरियन बेचने लगे। कब से ये काम शुरू कर दिया? अरे रामू भाई, क्या बताऊं यार, बारिश ने तो जैसे जिंदगी ही बदल दी। मंडी जाने का रास्ता पानी में बह गया, ठेला चल नहीं पा रहा था और घर में ढेर सारी गोभी पड़ी थी। सोचो तो कुछ करना ही था, तो दादाजी के आइडिया से ये मंचूरियन का ठेला शुरू कर दिया। चलो भाई, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, और गरम गरम मंचूरियन की खुशबू तो दूर से ही खींच लाई। अच्छा किया तुमने, खाली बैठने से तो लाख गुना अच्छा है। कुछ ही दिनों में कृष्णा के मंचूरियन इलाके में इतने मशहूर हो जाते हैं कि लोग उन्हें खाने के लिए दूर दूर से आने लगते हैं। सुबह सुबह ही उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती है। धीरे धीरे उसकी दुकान की ख्याति सोशल मीडिया तक पहुंच जाती है। धीरे दादाजी, बिक्री तो काफ़ी अच्छी हो रही है। मैं क्या सोच रहा था, अगर हम मंचूरियन में थोड़ी गोभी कम डालें तो लागत कम हो जाएगी।
इससे मुनाफा और ज्यादा होगा। क्या बोल रहा है तू कृष्णा? ये कैसी बातें कर रहा है? अगर हम गोभी कम डालेंगे तो मंचूरियन का स्वाद भी कम हो जाएगा। लोग पहचानते हैं हमारे मंचूरियन का उसके स्वाद से। अगर स्वाद ही बदल गया तो लोग भी बदल जाएंगे। नहीं दादाजी, अब लोग हमारे मंचूरियन के इतने दीवाने हो चुके हैं कि वे स्वाद में थोड़ा फर्क भी नहीं समझेंगे। और अगर लागत कम हुई तो हम जल्दी अमीर भी बन सकते हैं। बेटा, धंधा केवल मुनाफे से नहीं चलता, भरोसे से चलता है। आज अगर हमने लोगों का भरोसा तोड़ दिया तो कल उन्हें दोबारा लौटा कर लाना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे कृष्णा मंचूरियन में मिलावट करने लगता है। उसके मन का लालच बढ़ता ही चला जाता है। कृष्णा भाई, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। अब तुम्हारे मंचूरियन में पहले जैसी बात नहीं रही। पहले तो खाते ही मजा आ जाता था, अब कुछ अजीब सा लगता है। अरे भाई, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? मंचूरियन तो वैसे ही बनता है जैसे पहले बनता था। नहीं कृष्णा भाई, मैं तो रोज खाता हूँ, लेकिन सच में अब स्वाद कुछ फीका सा लगता है। गोभी की मात्रा भी थोड़ी कम लग रही है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मंचूरियन तो हमेशा की तरह ही बन रहे हैं। हाँ, कभी कभी मूड या तबीयत का असर भी स्वाद पे पड़ता है। हो सकता है आज तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक ना हो। नहीं, तबीयत तो ठीक है, लेकिन बाकी लोग भी कुछ कुछ ऐसा ही कह रहे थे, इसलिए सोचा तुमसे ही सीधे पूछ लूं। इतना बोलकर ग्राहक दुकान से चला जाता है। देखो बेटा कृष्णा, मुझे जितना काम तुम्हारे साथ करना था मैंने कर लिया, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी? आप भूल गए जब सबने आपका साथ छोड़ दिया था तब मैं ही था जो आपको रोड से उठाकर लाया था। आपके पास खाने को भी कुछ नहीं था। हाँ कृष्णा, तुमने मेरी मदद की थी, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन उस वक्त तुम ईमानदार थे। अब तुम लोगों के साथ धोखा कर रहे हो, मिलावट कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ये सब देखकर अब मुझसे नहीं दिखा जाता। धोखा मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ जिससे दुकान चल सके दादाजी। आज के जमाने में अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट ना करो तो धंधा कैसे चलेगा? तुम्हारी यही सोच तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। कृष्णा, तुम्हारी ये मंचूरियन की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन जमीर बेचकर नहीं। अरे जाइए दादाजी, आपको अगर इतना ही सब्र नहीं है तो मत रहिए मेरे साथ। मुझे भी अब आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको धंधा करना आता नहीं, और हम जैसे लोग जब पैसे कमाने के लिए थोड़ा बहुत गलत करते हैं तो आप जैसे लोग ही हमें नीचा दिखाते हैं। इतना बोलकर दादाजी दुकान छोड़कर चले जाते हैं। कृष्णा, दादाजी नहीं आए आज। क्या बात है, कहाँ चले गए? क्या बताऊं सरला, आज सुबह ही कहकर चले गए कि अब वो मेरे साथ काम नहीं करेंगे। बोले, कृष्णा तू अब बेईमानी पर उतर आया है, मंचूरियन में मिलावट करने लगा है, मैं तेरे इस धंधे का हिस्सा नहीं बन सकता। अब तू ही बता, क्या ये कोई बात हुई? जमाना कहाँ पहुँच गया है और वो अब भी ईमानदारी की माला जप रहे हैं। लेकिन कृष्णा, मैं कहूँ तो दादाजी बिल्कुल गलत नहीं है। सच में तुम अब कुछ ज्यादा ही मिलावट करने लगे हो। मंचूरियन अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। स्वाद भी बदल गया है और लोगों का भरोसा भी। और ये जो तुम कर रहे हो ना, ये सिर्फ मंचूरियन के साथ नहीं, लोगों की जिंदगी के साथ खेलना है। अरे सरलाब, तुम भी वही बातें दोहराने लगी। कमाई में 2-4 पैसे ऊपर नीचे करने पड़ते हैं। हर चीज की कीमत बढ़ गई है, तेल, मसाला, आटा, गैस, सब कुछ। अगर मैं थोड़ा सा बेसन मिलाता हूँ तो क्या बुरा कर रहा हूँ? लोग तो वैसे भी सालों से बेकार मंचूरियन खा रहे हैं। धीरे धीरे कृष्णा लालच में आकर अपने मंचूरियन में मिलावट करने लगता है। पहले वो अच्छे और ताजे सामान से मंचूरियन बनाता था, लेकिन अब वो घटिया तेल, बासी गोभी और सस्ते मसालों का इस्तेमाल करने लगता है। अब धीरे धीरे कृष्णा की दुकान पूरी तरह खाली रहने लगी। जो ग्राहक कभी लाइन लगाकर मंचूरियन लिया करते थे, अब उस और देखना भी बंद कर चुके थे। वो सरलाब, तो हमारी दुकान पर कोई भी मंचूरियन खाने नहीं आ रहा। पूरा दिन निकल जाता है और एक भी ग्राहक नहीं आता। कृष्णा, मैं तुमसे पहले ही कह रही थी, धंधा ईमानदारी से चलता है, लेकिन तुमने मेरी भी नहीं सुनी, ना दादाजी की बात मानी। लालच में इतने अंधे हो गए कि खुद अपनी मेहनत से बनी दुकान को बर्बाद कर दिया। हाँ सरला, मुझे बहुत अफसोस है। याद है पहले टोकरी भर भर कर मंचूरियन बिकता था, लोगों की लाइन लगती थी
और आज मुझे देखते ही लोग नजरें फेर लेते हैं। क्योंकि तुमने लोगों के भरोसे के साथ खेला कृष्णा। खाने की चीज में मिलावट करके तुमने सिर्फ उसका स्वाद नहीं, उनका विश्वास भी तोड़ा। मैंने सोचा था थोड़ा मुनाफा बढ़ा लूं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि लोगों की नजरों में गिर जाऊंगा। अब समझ आ रहा है कि दुकान की सजावट या चमक धमक कुछ नहीं, लोग अब स्वाद और सच्चाई पहचानते हैं। अब पछताने से कुछ नहीं होगा कृष्णा। अगर सही में बदलना चाहते हो तो दोबारा शुरुआत करनी होगी। पहले जैसा स्वाद, वही ईमानदारी, तभी लोग दोबारा लौटेंगे। काश मैंने कभी मिलावट ना की होती। काश मैंने दादाजी की बात मानी होती। आज सब कुछ होता, नाम भी, दुकान भी।